दर्द भरे नगमों के बेताज बादशाह मकेश जाती जिंदगी में बेहद हसास इंसान थे, जो दूसरों के दुख दर्द को अपना समझकर उसे दूर करने की कोशिश करते थे। एक बार एक लड़की बीमार हो गई। इसने अपनी मन से कहा कि अगर मकेश इन्हें कोई गाना गाकर सुनाए तो वो ठीक हो सकती है। मां ने जवाब दिया कि मकेश बहुत बड़े गुलकार हैं, भला उनके पास तुम्हारे लिए कहाँ वक्त है। अगर वो आते भी हैं तो उसके लिए काफी पैसे लेंगे। तब डॉक्टर ने मकेश को इस लड़की की बीमारी के बारे में बताया। मकेश फौरी तौर पर लड़की से मिलने अस्पताल गए और इसे गाना गाकर सुनाया। इसके लिए इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। लड़की को खुश देखकर मकेश ने कहा, ये लड़की जितनी खुश है इससे ज्यादा खुशी मुझे मिली है। मकेश चंद माथर का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। उनके वालिद लाला चंद माथर एक इंजीनियर थे और वो चाहते थे कि मकेश उनके नक्शे कदम पर चलें। लेकिन वो अपने जमाने के मशहूर गुलकार अदाकार कुंदन लाल सहगल के बहुत बड़े मद्दाह थे और इन्हीं की तरह गुलकार अदाकार बनने का ख्वाब देखा करते थे। मकेश ने 10वीं जमात तक तालीम हासिल करने के बाद स्कूल छोड़ दिया और दिल्ली के तामीरा तामा के शोबा में काम शुरू किया, जहां इन्होंने 7 माह तक नौकरी की। उसी दौरान उनकी बहन की शादी में गीत गाते वक्त उनके दूर के रिश्तेदार मशहूर अदाकार मोतीलाल ने उनकी आवाज सुनी और इससे मुतासिर होकर वो इन्हें 1940 में मुंबई ले आए और इन्हें अपने साथ रखकर पंडित जुगनाथ प्रसाद से मौसीकी सिखाने का भी इंतजाम किया। उसी दौरान मकेश को एक हिंदी फिल्म मासूम 1941 में अदाकार बनने का मौका मिल गया, जिसमें इन्होंने अदाकारी के साथ साथ मौसीकार अशोक घोष की हिदायत में अपना पहला गीत दिल ही बुझा हवा हो तो भी गाया। इसके बाद मकेश ने दुख सुख अदाबर्ज जैसी कुछ और फिल्मों में भी काम किया, लेकिन वो अपनी शनाख्त बनाने में कामयाब नहीं हो सके। मोतीलाल मशहूर मौसीकार अनिल वशावास के पास मकेश को लेकर गए और उनसे दरखास्त की कि वो अपनी फिल्म में मकेश से कोई नगमात गवाएं। साल 1945 फिल्म पहली नजर में अनिल वशावास की मौसीकी में दिल जलता है तो जलने दे गाने के बाद मकेश किसी हद तक अपनी शनाख्त बनाने में कामयाब हो गए। मकेश ने इस गीत को सहगल के अंदाज में ही गाया। सहगल ने जब ये गीत सुना तो इन्होंने कहा था, अजीब बात है, मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी ये गीत गाया है। उसी गीत को सुनने के बाद सहगल ने मकेश को अपना जानशीन करार दिया था। सहगल की गायकी के अंदाज से मुतासिर रहने की वजह से इन्होंने इब्तिदाई दौर की फिल्मों में मकेश सहगल की तर्ज में ही गीत गाया करते थे। लेकिन साल 1948 में नौशाद की मौसीकी में फिल्म स्टाइल के बाद मकेश ने अपने गाने का स्टाइल तब्दील कर लिया। मकेश के दिल में ये ख्वाहिश थी कि वो गुलकार के साथ साथ अदाकार के तौर पर भी अपनी शनाख्त बनाए। बतौर अदाकार साल 1953 में रिलीज फिल्म माशूका और साल 1956 में फिल्म अनुराग की नाकामी के बाद इन्होंने दोबारा गाने की तरफ तवज्जो मरकूज की। इसके बाद साल 1958 में फिल्म यहूदी के गाने ये मेरा दीवानापन है गाने की कामयाबी के बाद मकेश को एक बार फिर से बतौर गुलकार अपनी शनाख्त मिली। इसके बाद मकेश ने एक से बढ़कर एक गीत गाकर सामीन को अपनी आवाज का दीवाना बनाया। मकेश ने अपने 3 दुहाई के फिल्मी कैरियर में 200 से भी ज्यादा फिल्मों के लिए नगमे गाए। मकेश को उनके गाए गीतों के लिए 4 बार फिल्म फेयर के बेहतरीन गुलकार गीत के अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा साल 1974 में रिलीज फिल्म रजनीगंधा के गाने कई बार यूं देखा के लिए मकेश को कौमी अवार्ड से भी नवाजा गया। राज कपूर की फिल्म सतीम शैबम सनदरम के गाने चंचल नरमल शैतल की रिकॉर्डिंग मुकम्मल करने के बाद वो अमेरिका में एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए गए, जहां 27 अगस्त 1976 को दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। उस वक्त उनकी उम्र 53 बरस थी।
मकेश के बड़े गुलूकार होने में कलाम नहीं, लेकिन अहम बात यह है कि वो बड़े इंसान भी थे। मोहब्बत और दर्द भरे बोल ही उनके लबों पर ना थे, उनका दिल भी मोहब्बत और दर्द से मामूर था। 19 अमरोहवी ने अपनी किताब वो भी एक जमाना था में लिखा है कि वो जरूरतमंदों की माली इयानत करते, जाड़ों में फुटपाथ के बेआसरा मकीनों में सैकड़ों कंबल बांटते। एक फिल्म की रिहर्सल के दौरान जमीन पर बैठे थे शायर हसरत जयपुरी ने उनसे सोफे पर बैठने को कहा तो जवाब दिया, हम सबको एक दिन जमीन पर ही मरना है, कोई भी कुर्सी अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। आखिरी लम्हात में वालिदा को याद करते रहे, जिस परवाज़ से इन्हें जिंदा सलामत अपने दयार वापस लूटना था, इस पर उनकी मैयत हिंदुस्तान आई। उनकी मौत से दुनिया मौसीकी पुरसोस और दर्द भरी इस आवाज से महरूम हो गई जिसने साल साल दिलों के तारों को छुआ। इंडिया के सदाबहार और दिल आवेज आवाज के मालिक मकेश ने अपनी मीठी और मुनफरिद आवाज से फिल्मी मौसीकी को एक नई बुलंदी अता की। मारूफ फिल्म साज राज कपूर की 1951 में रिलीज होने वाली फिल्म आवारा का गीत आवारा हूँ, जिसे मकेश ने अपनी आवाज दी थी, वो इंडिया का पहला ऐसा गीत था जिसने जोग्राफियाई सरहदों को अबूर करके दुनिया के कई ममालिक में धूम मचा दी थी। रूस में ये गीत आज भी इतना मकबूल है कि वहां पहुंचने वाले इंडियन सयाहों को देखकर बहुत से रूसी शहरी आवारा हूँ गाना शुरू कर देते हैं। मकेश के बेटे और मारूफ गुलूकार नतन मकेश का कहना है कि आवारा हूँ दुनिया के मकबूल तरीन गानों में से एक है। रूस, चीन, तुर्की, उज़्बेकिस्तान और यूनान समेत 15 ममालिक ऐसे हैं जहां इस गीत का अपनी अपनी जबान में तर्जुमा किया गया है। आज भी उन ममालिक में ये गीत इतने ही शौक से सुना जाता है। 1976 की फिल्म कभी कभी में खयाम की मौसीकी में मकेश के गाए हुए गीत कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है और मैं पल दो पल का शायर हूँ जैसे गाने फिल्म की मौसीकी के सुनहरी सफ़हात पर दर्ज होकर अमर हो गए। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी